चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगला समाचार ये है कि सिमंस डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो सिमंस जो एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी इंडिया में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जो हैवी इंजीनियरिंग वगैरह में काफ़ी अमल दखल रखती हैं, इन्होंने भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है उसको लॉन्च कर दिया। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, लोकोमोटिव का मतलब होता है जो रेलगाड़ी का इंजन होता है उसको हम लोग लोकोमोटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इंजन जो है उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बोला जाता है। तो भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिमंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्होंने इसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं अपने नासिक, औरंगाबाद और मुंबई की फैसिलिटीज में डेवलप किए और इन सब की मदद से अल्टीमेटली ये 9000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली लोकोमोटिव, शक्तिशाली इंजन जो है वो मैन्युफैक्चर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली इस इंजन को फ्लैग ऑफ किया है। इसका नाम रखा गया है D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ना सिर्फ इंडियन रेलवे का मगर दुनिया के जितने भी आपके फ्रीट लोकोमोटिव्स हैं ये उनमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव है। याद रखिएगा, फ्रीट लोकोमोटिव का मतलब क्या? जो मालगाड़ियों के इंजन होते हैं उनकी बात हो रही है। मालगाड़ी ढोने के लिए जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इनको बोला जाता है फ्रीट लोकोमोटिव। तो दुनिया के, ना सिर्फ इंडिया का मगर दुनिया के जो सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव्स हैं उसमें ये D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है शामिल है। और प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ऑफ इंडियन रेलवे की अपनी एडवांस फैक्ट्री है गुजरात के दाहोद में, वहां से किया। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, सिमंस का कहना यह है कि उसमें से 90% टेक्नोलॉजीज जो है वो भारत में डेवलप की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर भले एक विदेशी कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती है मगर अगर उसने यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो भी डेवलप करी हैं, अब इस लोकोमोटिव को बनाने में उन टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं उसका 90% अगर टेक्नोलॉजीज इंडिया में बनाई गई हैं, 90% के करीब जो भी आपकी इंजीनियरिंग है वो सारी इंडिया में की गई है, तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि सीमेंस अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडियन रेलवे को ये इंजन सप्लाई करेगी, दूसरे देशों को भी जो है इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे इंडिया का भी नाम होगा और हमारा जो पूरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब इस न्यूज़ में से जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करने के पहले मैं आपको इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं कि ये कितना अच्छा लग रहा है इंजन। देखिए, ये है अपना 9000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला डीजल इलेक्ट्रोमोटिव D9। देख लीजिए कितना खूबसूरत इंजन है और उतना ही पावरफुल है। जाहिर सी बात है, अब इसकी मदद से दो चीज़ें होंगी। 9000 हॉर्स पावर का मतलब हो गया कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में जो है माल ढो सकते हैं, मालगाड़ी में ज़्यादा डब्बे लगाए जा सकते हैं एंड ज़्यादा तेज़ स्पीड पर भी जो है इसको चलाया जा सकता है। खैर, अब क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या बनेंगे, तो पहला तो यही बनेगा कि रिसेंटली जो 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डेवलप किया गया है, डिलीवर किया गया, किसने बनाया है? याद रखना है, सिमंस ने। सिमंस कौन है? एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है। दूसरा ये कि इसका नाम क्या रखा गया, तो D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। और तीसरा क्वेश्चन जो है या तीसरा जो पॉइंट है जो MCQ में इस्तेमाल किया जा सकता है वो ये है कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि भाई ये जो रिसेंटली D9 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिमंस ने बनाया है ये दुनिया का सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव है। तो जवाब हो जाएगा नहीं, सबसे पावरफुल फ्रीट लोकोमोटिव्स में से एक है, सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल नहीं, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। दूसरा ये कि इसकी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो भारत में बनाई गई है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा कि नहीं, ये सारी नहीं मगर लगभग 90% जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो भारत में बनाई गई है। तो या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोर देन हाफ ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू मेक दिस लोकोमोटिव हैव बीन आर इंडिजिनस और आर मेड इन इंडिया। तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, ये बात सही है। 90% तो जो है आपका आधे से बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है पूछा जा सकता है। इतने कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को याद रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।